हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोग्रेसिव क्लासेस। चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि रेंज में है कि नहीं। तो साइन का रेंज क्या होता है? साइन का रेंज जो होता है वह -π/2 से लेके π/2 तक होता है। -π/2 से π/2 तक होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और जब इसको और एक फार्मूला हमने बताया था कि साइन इनवर्स -θ, साइन इनवर्स -θ बराबर किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स -θ बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -θ पे बैठ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है आपका 1/2 है। चलिए उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। साइन कितना का वैल्यू आपका होता है? 1/2। तो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, फार्मूला बताए थे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आया है? π/6 आया है। तो माइनस बाहर में लगा हुआ है, तो -π/6 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है cos इनवर्स √3/2 का। तो सबसे पहले इसका रेंज देखेंगे। तो रेंज इसका जो होता है वह 0 से लेके पाई तक होता है, 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 से 180 डिग्री तक होता है। अब ये रेंज के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि cos इनवर्स √3/2। आप cos इनवर्स को ज्यों के त्यों लिख दीजिए। √3/2 cos कितना का वैल्यू होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि cos 30 का ही जो होता है वह वैल्यू √3/2 होता है। अब यहाँ पे फिर फार्मूला लग रहा है cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। तो cos इनवर्स cos π/6 बराबर क्या हो जाएगा? π/6। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि cosec इनवर्स 2 और यहाँ पे दिया है tan इनवर्स -√3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स, ये आप लोग को हम चाहे होमवर्क में दे देते हैं, ये आप लोग इसको करिएगा होमवर्क में और कमेंट में करके बताइएगा कि आपसे ये बना है कि नहीं बना है। तो चलिए इस 4 नंबर क्वेश्चन को हम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए इस tan इनवर्स को ऐसे ही हम छोड़ रहे हैं। tan इनवर्स -θ, तो माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाता है। tan इनवर्स -θ, माइनस अंदर लगाया तो इसको बाहर लिख दिया जाता है। tan, अब ये कितना का वैल्यू √3 होता है tan? तो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो π/3 लिखेंगे इसको। कितना लिखेंगे? π/3। रेडियन में 60 डिग्री को क्या लिखा जाता है? π/3। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, और बाहर में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे हम, यानी कि -π/3 इसका सही आंसर हो चुका है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स -1/2 दिया है, तो आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे cos इनवर्स -θ का फॉर्मूला लग रहा है, और हम बताए थे कि cos इनवर्स -θ जब लगा रहे तो π- cos इनवर्स θ इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ठीक इसी पे हम बैठाएंगे। cos इनवर्स -θ लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे π- cos इनवर्स थीटा, और थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है? तो आपका थीटा के जगह पे यहाँ पे सीधे हम रख दे रहे हैं आपका 1/2। चलिए π- cos इनवर्स, cos कितना का वैल्यू होता है? 1/2। cos कितना का वैल्यू होता है? 1/2। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 60 डिग्री पे जो वैल्यू होता है वह कितना होता है? 1/2 होता है। और cos 60 डिग्री यानी कि cos कितना यहाँ पे हो जाएगा? π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे cos इनवर्स cos थीटा बराबर फिर क्या हो गया आपका? थीटा हो गया। बाहर में π- और यहाँ पे π/3। जब आप इसको सॉल्व करिएगा एलसीएम लेके तो 3 हो जाएगा। 1 3 जा 3π, और -3 3 जा 1, 1 1 में पाई से के पाई हो गया, यानी कि इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2π/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से tan इनवर्स -1 का हम करेंगे। tan इनवर्स -θ बराबर होता है tan इनवर्स
माइनस टेन इनवर्स थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन कितना का वैल्यू होता है 1, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन 45 पे वैल्यू होता है 1, और 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। माइनस के ज्यों का त्यों टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है आपका π/4, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा माइनस में π/4। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, यहाँ पे सेक इनवर्स 2/√3 दिया है, ये भी हम आपको होमवर्क में देते हैं। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स √3 का दिया है, तो ये एक हम बना देते हैं। चलिए यहाँ पे कॉट इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे माइनस उनस नहीं लगा है, तो कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 कितना पे वैल्यू होता है कॉट का, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट 30 डिग्री पे आपका वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और 30 डिग्री को क्या लिखा जाता है, π/6। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या हो गया आपका थीटा, तो कॉट इनवर्स कॉट π/6 बराबर क्या हो गया आपका π/6, आंसर आ चुका है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2 दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम एक पीछे बना चुके हैं, तो इसलिए आप लोग इसको होमवर्क में हम इसको देते हैं। आप लोग नहीं आएगा तो हमें बताइएगा कमेंट में, हम इसका आंसर फिर से करा देंगे वीडियो में आके। कॉसेक इनवर्स माइनस √3, ये भी आपको हम होमवर्क में देते हैं। ये सारा आप लोग खुद से कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू सारा याद है तो चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच गया है, करेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए चलिए हम इसको बना देते हैं। टेन इनवर्स 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन π/4 लिख सकते हैं, प्लस कॉस इनवर्स 1/2 दिया है, तो कॉस कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 पे वैल्यू होता है 1/2। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो माइनस में लगा हुआ है, तो माइनस में हम फार्मूला बताएं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का क्या फार्मूला बताए हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स π/1/2 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो बाहर में क्या बोले थे कि साइन जब रहेगा तो बाहर में माइनस आ जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा माइनस में बाहर आ जाएगा, और बाकी ज्यों का त्यों आपका उतर जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा π/4 आपका, प्लस पाई माइनस यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। कॉस कितना का वैल्यू होता है 1/2, कॉस कितना का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो आप कहिएगा कि कॉस 60 डिग्री पे हमारा वैल्यू जो होता है वह 1/2 होता है। उसके बाद साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री पे आपका वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री पे आपका वैल्यू 1/2 होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो π/4 प्लस π/1 माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो गया थीटा हो गया, यानी कि सीधे हम यहाँ पे लिखेंगे π/6। जब हम इन सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 12, चरती है 12, 3 में पाई से किए 3 पाई, प्लस 12 एकम 12, 12 पाई, माइनस 3 चौके 12, 4 पाई, माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 पाई और 12 पाई, यानी कि 12 3 15, 15 में से 4 गया 11, 11 में से 2 पाई गया तो हो गया आपका 9 π/12। आप चाहेंगे तो इसको कटा भी सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 3 π/4। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। कॉस कितना का वैल्यू होता है 1/2, माइनस नहीं लगा हुआ, नहीं तो पाई माइनस लगा के करते। कॉस कितना का वैल्यू होता है तो आपको पता है, अभी अभी देखिए हम यहाँ पे बताए हैं कॉस कितना का वैल्यू होता है π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब देखिए अब साइन कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं साइन π/6 पे वैल्यू कितना होता है आपका 1/2 होता है। चलिए अब यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में लगा है तो मल्टीप्लाई में इसको छोड़ दे रहे हैं। अभी 2 से कितने बार में कट गया आपका 3 बार में कट गया, π/3 बचा यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या बचा आपका π/3, π/3 प्लस π/3 आपका हो जाएगा 2 π/3, इसका सही आंसर आ चुका है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सीधे आपसे इसका रेंज पूछा है,
तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज किसके बराबर होता है? तो हम आपको बताए थे शुरू ही दिन इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप लोग जाके देखिएगा, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, सारा का रेंज हमने बताया, रेंज और डोमेन दोनों। तो रेंज आपको हमने बोला था कि याद कर लीजिएगा, आशा करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके π/2 तक होता है। आज का पहला क्वेश्चन में भी हमने इसको बताया था, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है? -π/2 से लेके π/2 तक होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए इसको भी जल्दी से उड़ा देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, यह किसके बराबर होगा? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।